हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, वो भी आसान तरीके से। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया जाएगा और जिसकी दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर लंबाई की होंगी, एक भुजा अलग होगी और कहेगा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, जिसकी दो भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की यानी बराबर हैं। एक भुजा अलग है यानी इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं या समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो सबसे पहले इसके नाम से समझिए आप, समद्विबाहु। समद्विबाहु अगर हम इसको तोड़ कर लिखें, क्या करें, तोड़ कर लिखें, तो सम प्लस द्वि प्लस बाहु, है ना। जब तोड़ कर लिखेंगे तो होगा सम प्लस द्वि प्लस बाहु। सम मीन्स होता है समान, क्या होता है, समान या बराबर। और द्वि मीन्स होता है दो। बाहु मीन्स होता है भुजा, भुजा, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, कोई ऐसा त्रिभुज या वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर लंबाई की हो, क्या हो, बराबर लंबाई की हो और एक भुजा अलग हो, है ना। एक भुजा की लंबाई अलग हो और दो भुजाएं बराबर लंबाई की हो या समान लंबाई की हो, तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है A/4, रूट में होता है 4B² माइनस A², है ना। जहाँ A और B क्या है इसको भी समझ लेते हैं। जहाँ A बराबर होता है अलग भुजा यानी अलग भुजा की लंबाई, अलग भुजा की लंबाई, अलग भुजा की लंबाई इसमें क्या है, 4 सेंटीमीटर। ये दोनों तो समान है, इसमें अलग भुजा है 4 सेंटीमीटर। B बराबर होता है समान भुजा या बराबर भुजा, है ना। समान भुजा की लंबाई, जो समान भुजा है इसकी लंबाई, है ना, समान भुजा की लंबाई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि A और B क्या है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र में A और B के मान रख देंगे, तो वहाँ से इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको सूत्र को नोट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है A/4 रूट में 4B² माइनस का A²। अब हम क्या करेंगे, A और B के मान रखेंगे, लेकिन हमें A और B के मान तो पता ही नहीं है। तो हम इसको लिख लेते हैं। A बराबर क्या है, देखिए अलग भुजा की लंबाई। तो हम क्या करेंगे, A बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि ये अलग भुजा की लंबाई है। और B बराबर क्या है, समान भुजा की लंबाई। समान भुजा इसमें क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो B बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हम इस सूत्र में इसके मान रख देंगे, है ना। तो A बराबर 4 और B बराबर 5। तो यहाँ पर हम रखेंगे A बराबर, यानी ये की जगह कितना है 4 और बटे में 4, रूट में कितना है 4B², यानी 4B की जगह कितना है 5, यानी गुणा में 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये एक दूसरे के गुणा में है, माइनस A², A की जगह कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया ना। तो यहाँ पर रूट में कितना बचा, यहाँ पर क्या बचा, 4 गुणा 5 का स्क्वायर 25 होता है ना। जब 5 की गुणा 2 बार करेंगे तो 25 हो जाएगा। और माइनस में 4 का स्क्वायर मतलब 16, यानी 4 का स्क्वायर 16, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बराबर में रूट। अब देखिए इसको गुणा कर लेंगे ना, तो 25 चौके होता है 100 माइनस का 16। अब इसको घटा लेंगे, है ना। तो रूट में कितना बचेगा,
84। कितना? 84। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आंसर तो हमारा आ गया है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जिससे हमारी जो है कुछ संख्याएं रूट के बाहर निकलेंगी, है ना। तो इसको काटेंगे 2 से, सबसे पहले 2 चौके 8, 2 दूनी 4, है ना। फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, है ना। अब 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21। अब 7 से काट लेंगे, 7 एकम 7। तो इनकी इनकी गुणा करने पर हमें इतना मिल जाएगा ना, यानी इसकी जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि हम इनकी गुणा करेंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे रूट में 2 गुणा 3 गुणा 7, है ना। तो इसका जोड़ा बन गया, इनका जोड़ा नहीं बना। तो हम क्या करेंगे, ये जिसका जोड़ा बन गया वो संख्या रूट के बाहर आ जाएगी, 2 बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर बचेगा 3 गुणा 7, है ना। अब देखिए यहाँ पर बचा 2 और रूट में रहेगा 7 या 21, इसकी गुणा करके ले लेंगे। तो हमारा आंसर आ चुका है ना। आंसर किसमें? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।